हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए। आइए कैंसेरियंस देखते हैं आपका जून का मंथ कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज हेल्प मी आर्कएंजल माइकल। कैंसेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जून। Knight of Cups. At the bottom of the deck, we have the Judgment card. Six of Swords, Queen of Pentacles, and Eight of Pentacles. आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्नेल स्पीड पर धीरे धीरे चल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बॉदर कर सकता है इन द मंथ ऑफ जून कैंसेरियंस। बट यहाँ पर इस रिलेशनशिप की जो पोटेंशियल है वो लॉन्ग टर्म की दिखती है यहाँ पर, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में वो एनर्जीज़ और एफर्ट डालना चाहते हो। नाउ द रोल्स कैन बी रिवर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट डालने के लिए रेडी है। मुझे यहाँ पे कैंसेरियन की ही एनर्जी ज़्यादा दिखती है उस मामले में। नाउ सेकेंड वीक ऑफ जून थोड़ा सा टर्बुलेंस लाते हुए दिखता है आप दोनों के लिए कैंसेरियंस। तो सेकेंड ऑफ जून में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, ताकि किसी छोटी बात का बड़ा हुआ ना बने और डिस्टेंस या सेपरेशन की नौबत ना आए। ऑल्दो यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी ये दिखाता है फॉरगिवनेस और सेकेंड चांसेस, राइट। तो अगर कोई गलती से ऐसी छोटी मोटी बात होती भी है तो उसमें एक फॉरगिवनेस आते हुए भी दिखती है यहाँ पर। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि अगर कोई बात हुई भी तो दोबारा से उसमें आप स्टेबिलिटी लाओगे विथ योर केयरिंग नर्चरिंग नेचर, जो आपके अंदर बहुत है कैंसेरियंस। यू आर वेरी रूल्ड बाय योर हार्ट सेंटर, तो वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के। सेकेंड वीक में थोड़ा सावधानी बरतिए, राइट। लेट्स सी कैंसेरियंस की क्या एनर्जीज़ रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। द डेविल, द हैंग्ड मैन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं। ये तीसरा पेंटिकल का कार्ड है। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो अगैन आपका मैसेज थोड़ा सा ऐसे ही आया है कि अगर आप या आपका पर्सन थोड़ी ऑब्सेसिव टेंडेंसीज कैरी करते हैं अपने पर्सन को लेकर के, तो उसको लेकर के आपको एक नया अप्रोच लाने की ज़रूरत है। नाउ यहाँ पर इसके गले में पेंटिकल्स बना हुआ है, यहाँ पर पेंटिकल्स है, मनी यहाँ पर भी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिनेंशियल मैटर्स आपको बॉदर कर सकता है कैंसेरियन, स्पेशली सेकेंड वीक ऑफ जून में। तो प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा। रैंडमली कुछ भी किसी भी चीज़ पर पैसे नहीं उड़ाने हैं। अगर आपका प्लेसमेंट ऑफ मून थोड़ा सा ख़राब है तो आप वैसा कर सकते हो कैंसेरियन, तो ये अवॉइड करना है आपको जून में। अपने रिलेशनशिप को लेकर भी एक नए पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, जहाँ पे आप कई बार थोड़ा थोड़ा अपने ही बातों पे अड़ जाते हो, जिसके वजह से वो टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप में दिख सकती है। और पैसे को लेकर सावधानी बरतें प्लीज़। किसी के नेक पे टैटू है यहाँ पर, तो ये भी एक कॉन्फर्मेशन है इस रीडिंग का आपके लिए। नेक पे, कान के पीछे ऐसा कुछ टैटूज। कई बार जब बहुत बेहद लेवल का प्यार होता है ना, तो वो ऑब्सेसिव टेंडेंसीज देता है। बट कहीं ना कहीं अगर वो बहुत टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो टॉक्सिसिटी में डेवलप हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आप अपने पर्सन को ही सब कुछ समझने लग जाते हो कैंसेरियन, ऐसा नहीं करना है, राइट। आपको अब थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी देना है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड अपने रिलेशनशिप में ही हो जाती है जब आप रिलेशनशिप में होते हो। तो एक नया पर्सपेक्टिव ऑफ, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो, ना कि ऑब्सेसिव टेंडेंसीज डेवलप हो कैंसेरियंस। ये मुझे बहुत हद तक आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर।
और अगर नेगेटिविटी आती भी है तो अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कि चीज़ों को सॉल्व करते हुए दिखता है, राइट। टाइम आपके फेवर में भी आते हुए दिखता है अगर थोड़ी बहुत आप डिफेंसिव होने के कारण अगर लड़ाई में जाते हो तो। सेकेंड वीक ऑफ जून में लेट्स सी कैंसेरियंस आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर फॉर द मंथ ऑफ जून। Insatiable. Now money card is coming again. Wow. बहुत प्रोमिनेंट मनी कार्ड आ रहा है। मनी, करियर, फिनेंसेस। कैंसेरियंस ये एक कॉन्फर्मेशन है क्योंकि यहाँ पर मनी कार्ड है बहुत प्रोमिनेंट। और मैंने आपको पहले भी बोला कि मनी को लेकर सावधानी रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर किसी तरीके का लोन का आपको टेंशन हो रहा है कि पैसे कैसे आएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फालतू के खर्चों से बचना। ऑल इन ऑल आपको पैसे का ख्याल रखना है इस महीने में। अगर हो सके तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इस मंथ ना करें तो बेटर होगा। कैंसेरियंस पैसे उड़ा सकते हो आप, इसकी टेंडेंसीज दिख रही हैं यहाँ पर। और मुझे बेसिकली थोड़ा छोटे मोटे फालतू के खर्चों का जो टेंडेंसी है वो आपको हटाने की ज़रूरत है। नाउ इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप यहाँ पर इनसेटिएबल का कार्ड है, वेकेशन का कार्ड है। उफ, वेकेशन में भी पैसे जा सकते हैं आपके। तो ऑल इन ऑल प्लीज़ अपने पैसों का, फिनेंसेस का ख्याल रखें ताकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दें और फिर बाद में उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए, राइट। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। आप में से कुछ लोग वेकेशंस या हाइड आउट या किसी तरह का एडवेंचर प्लान कर सकते हो। वैसे भी इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही है। इंडिया एज इन मोस्टली नॉर्थ में काफ़ी गर्मी पड़ रही है। सो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है कि कहीं वेकेशंस पे जाएंगे, आइस दिखता है यहाँ पे, या तो किसी ठंडी जगह, ऐसा कुछ प्लान बनते हुए दिखता है आपका जून के मंथ में कैंसेरियन, विथ योर पार्टनर या फिर जनरली विथ फ्रेंड्स और योर सेल्फ या फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पे इनसेटिएबल का कार्ड ये भी दर्शाता है कि यहाँ पे वांटिंग मोर एंड अनक्वेंचेबल थर्स्ट, विच मीन्स जो यहाँ पे डेविल का कार्ड है ना, वो भी यहाँ पे इनसेटिएबल कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव टेंडेंसीज को दिखाता है। और अगर थोड़ा बहुत सेकेंड वीक ऑफ जून में कहीं ना कहीं आप कोल्ड रिएक्ट ना करें, राइट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आए रिलेशनशिप में, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। वांटिंग मोर, हो सकता है आप में से कुछ लोग शायद एक दूसरे से दूर भी रहते हो, एस्केपेड, हाइड अवे। तो अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये भी इनसेटिएबल अनक्वेंचेबल थर्स्ट दिखाता है एक दूसरे के लिए। थर्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट एज इन कि जितना भी मिल पा रहा है आप लोगों को टाइम, आपको ऐसा लगता है कि आपको और टाइम चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आप फ़ोन पे बात करते हो तो आपको ऐसा लगता है अभी कमी हुआ है, मुझे और बात करनी है अपने पर्सन के साथ, राइट। इस तरीके का यहाँ पर एनर्जीज दिखता है आपके पर्सन का। अगर ये रिलेशनशिप अभी नया नया है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सिर्फ अपने पर्सन को या अपने लव एंगल को अपने लाइफ में सिर्फ उस एंगल को इम्पोर्टेंस ना देकर अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ में भी इम्पोर्टेंस दीजिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में थोड़ा टॉक्सिसिटी डेवलप कर देता है कैंसेरियंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस। ध्यान रखिए, राइट। लेट्स सी आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का। I cannot even kid. इतने सारे इमोशंस कैंसेरियंस, द एम्प्रेस और सारे मेजर अरकाना है यहाँ पे, द टेम्परेंस, द स्टार, द एम्प्रेस, एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस हैं आपका रिलेशनशिप के मामले में। ये मंथ बहुत सुंदर जाने वाला है। काफ़ी गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़, काफ़ी गुड आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, इमोशनली इन्वेस्ट करना और इमोशनली ओपन अप होना अगर ये रिलेशनशिप नया है तो।
और अपनी अपनी बातों को सेंसिटिव वे में उस तरीके से रखना जो आपके दिल से आती हैं, राइट। ऐसा आउटकम आते हुए दिखता है यहाँ पर कैंसरियंस। तो इस मंथ का उस तरीके से फ़ायदा उठाइए जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें अपने पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस दिख रहा है, नॉट ओनली फ्लो बट ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस हैं। तो इसको एक्सप्रेस करिए आप इस महीने में कैंसरियंस, वो आपके फॉर में काम करेगा इस वक्त। ये टाइम उस तरीके का है आपके लिए, जून का मंथ, जो आपके रिलेशनशिप में इमोशंस डेवलप करने का काम करेगा। इमोशनली एक्सप्रेस अगर आप करते हो तो आप दोनों के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। वाटर, सब जगह वाटर दिखता है यहाँ पर। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से ही डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दैट्स पॉसिबल, क्योंकि वाटर एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिखती है मुझे। यहाँ पर भी वाटर एनर्जी है, राइट। और आइस इज ऑल्सो वाटर, नाइस, दैट्स अ लॉट ऑफ कॉन्फर्मेशन फॉर वाटर साइन कैंसेरियंस, राइट। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सब लोग वाटर साइन से रेजोनेट ना कर रहे हों, बट कहीं ना कहीं वाटर साइन आपके पर्सन के चार्ट में प्रोमिनेंट दिखता है। सो इमोशनली ओपन अप होइए, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करिए इस रिलेशनशिप में, और ऐसा आउटकम आते हुए भी दिखता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ये आउटकम का स्प्रेड निकाला था आपके लिए कैंसेरियंस, राइट। नाउ लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग योर फिनेंसेस। लेट्स सी, आप में से कोई है जो अपने मदर के बहुत करीब है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस ये शो करता है ना। मम्मी से एडवाइस लेते हो आप। आपकी मॉम बहुत ही एक मदरली एटीट्यूड, बहुत केयरिंग एटीट्यूड कैरी करती हैं, जिसकी वजह से आपको सही एडवाइस मिलती है उधर। सर्विस, सरेंडर, एम्पैथी। मतलब कितने इमोशंस हैं यहाँ पर कैंसरियंस। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द रिलेशनशिप। relationships, I am attracted to those people who serve my higher good, और serve my higher good as in service का कार्ड भी ये दिखाता है, which says I feel good when I can help others, helping, nurturing, caring attitude, right। ये Empress and the Queen of Pentacles shows the same. Surrender, I can release my need to control, and empathy, I'm open to seeing both sides of the situations, right। जैसे कि मैंने कहा आपको कि इस मंथ का, जून मंथ का आप इस तरीके से यूज़ करिए जहाँ पे अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो पॉजिटिवली लिया जाएगा, राइट। और ये एज एडवाइस आ रहा है कि अगर आप अपने तरफ और अपने अराउंड के लोगों के साथ, अपने पर्सन, अपने लव रिलेशनशिप में अगर आप एम्पैथी लाते हो, जहाँ पे आप ना सिर्फ अपना साइड बट अपने पर्सन का भी साइड देख पाओ, क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन आया था जब मैंने आपको कहा था कि नए पर्सपेक्टिव लाने की ज़रूरत है। तो एम्पैथी कार्ड भी ये शो करता है कि ना सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बट सामने वाले का भी पर्सपेक्टिव आप एक इमोशनल एंगल से देख करके अगर एक इमोशनल एंगल लाते हो, एक एम्पैथी लाते हो, तो यहाँ पे चीज़ें और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं कंट्रोल मैकेनिज्म छोड़ने की थोड़ी ज़रूरत रहेगी। अगर थोड़ा सी कंट्रोलिंग आप हो जाते हो कि आपके ही हिसाब से सब चीज़ें चलें, या फिर थॉट वाइज अगर आप कंट्रोलिंग हो जाते हो, तो उसको भी सरेंडर करने की ज़रूरत है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। कहीं ना कहीं जब बहुत इमोशंस इस तरीके का होता है ना कैंसेरियंस, जो कि यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो हम उसको फ्लो होने देते हैं, वो जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है। बट ये जानने की भी ज़रूरत है कि उस इमोशंस को हम ऐसे विली नीली सब जगह बहने दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस इमोशंस का हम पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पैथी, बाय लूजिंग द कंट्रोल, कि नहीं मेरे जैसा ही, जो मेरी सेंस ऑफ बिलीव है वही सही है, वो कंट्रोल लूज़ करना है जो कि आपको अच्छा फील कराएगा। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। और रिलेशनशिप के मामले में ऑब्वियसली ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। इंटरेस्टिंग कैंसेरियंस, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस टेबल पे, इस स्प्रेड पर आपके लिए। तो लर्न टू सरेंडर, एम्पैथी को एम्ब्रेस करिए, इमोशंस को एम्ब्रेस करिए,
और इस वक्त आप अपने उस एनर्जीज़ में हो, आपके सराउंडिंग की भी एनर्जीज़ पॉजिटिव हैं, तो आप अपने एक्सप्रेशंस, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं ताकि आपका बॉन्ड स्ट्रांग बने। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे कैंसरियंस। वाओ, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। बस थोड़ा सा सेकेंड वीक ऑफ जून का ध्यान रखिएगा, पैसों का ध्यान रखिए एंजल्स। प्लीज़ बताइए एंजल्स कैंसरियंस। Success, forgiveness, and a year from now, communicate clearly. फॉरगिवनेस का कार्ड मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में भी कहा था, जजमेंट कार्ड जब आया था कि वो एक फॉरगिवनेस दिखाता है, शो करता है, जहाँ पे एक फॉरगिविंग एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो वो ऑब्वियसली पहले तो आपको हेल्प करता है और फिर आपके सराउंडिंग को एंड आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, राइट। अगर किसी तरीके का बिजनेस, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बिजनेस भी दिखाता है, अगर आप किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस में भी, या किसी भी तरीके का बिजनेस जो थोड़ा क्रिएटिवली इंक्लाइंड हो यहाँ पर, है ना। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर भी एक वो सक्सेस आते हुए दिखती है आपके लिए कैंसेरियंस। ऑल्दो इसके लिए एक पर्सनल रीडिंग ज़रूरी रहेगा बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो यू नो। एंड उस अगर बिजनेस वाइज ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल बाद उस चीज़ में सक्सेस आते हुए भी दिखती है। राइट। तो इस महीने आपको बिजनेस की डील, बिजनेस का डिसीजन अगर आप ना लें तो वो बेटर है, क्योंकि फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा तो मुझे अप एंड डाउन दिखता है यहाँ पे, बट रिलेशनशिप के मामले में बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हटा दो और ऑब्सेसिव टेंडेंसीज को हटा दो एंड ओपनली हो इमोशनली एक दूसरे की तरफ, तो ये बॉन्ड और भी स्ट्रांग होते हुए दिखता है आपके लिए कैंसेरियंस, राइट। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत सुंदर रीडिंग आई है आपके लिए। आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट करी हो। जस्ट कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हो। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं कैंसेरियंस। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हैव अ सेफ ट्रैवल एंड टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप, राइट। See you in the next one. Please like, share and subscribe to Reva Tarot. Thank you for watching.